देखो, ये जो मछली शीर्षक कहानी है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मछली कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। मछली कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। हमें लिखना है कहानीकार ने कहानी शीर्षक मछली ही रखा क्यों। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहानीकार ने मछली शीर्षक ही क्यों रखा, क्योंकि मछली को मारना या खाना लोगों का स्वभाव हो गया है। मछली को मारना और खाना लोगों का स्वभाव हो गया है। परंतु कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, ऐसे हैं, यहाँ होगा लैंग्वेज। इस दुनिया में ऐसे हैं जो मछली को मारना या खाना नहीं चाहते हैं। कहानीकार ने मछली शीर्षक के द्वारा, है ना, कहानीकार ने कुछ व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे हैं जो मछली को नहीं मारना चाहता है और खाना भी नहीं चाहता है ना, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी जीव है उसमें जान है, उसको कष्ट होता है ना, ये सब समझता है ना। तो क्वेश्चन कहानीकार ने क्या कहता है, कहानीकार ने मछली शीर्षक के द्वारा यह कहना चाहता है कि बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मछली के साथ खेलने की इच्छा अधिक होती है। कहानीकार ये बताना चाहता है कि बच्चों में मछली के साथ खेलने की इच्छा अधिक होती है ना। मछली जब छटपट करता है तो बच्चों को एक अलग सा उमंग होता है ना। तो लेखक कहानीकार यही कहता है कि बच्चों में मछली के साथ खेलने की इच्छा अधिक होती है। मछली के माध्यम से ही लेखक अपनी दीदी के स्वभाव का भी परिचय दे देता है। देखो, जिस समय मछली कटता है ना तो मछली छटपटाता है और दीदी को यह बात पता चलता है कि मछली अभी अभी तुरंत कटने वाली है। तो दीदी को रहा नहीं जाता है, दीदी का हृदय कंपित हो उठता है और वह रोने लगती है, क्योंकि दीदी एक अहिंसक स्वभाव की थी। तो वही लेखक कहता है कि लेखक अपनी दीदी के स्वभाव का भी परिचय दे देता है और भग्गू जैसे अहिंसक लोगों के स्वभाव को भी, है ना, दर्शाया है, जो मछली को काटने में थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं। इस दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे जीवों को मार करके खाता है, उसे जरा भी, है ना, उसको मारने में जरा सा भी जो है ना वो हिचकते नहीं है ना। भग्गू जैसे इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, है ना, कहानीकार लेखक उसके मन की भावना को भी जो है ना दर्शाया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भग्गू जैसे हैं, दूसरे जीवों को जीव नहीं समझता है, ये नहीं सोचता है कि उसको मारेंगे उसको कष्ट होगा, उसे तकलीफ होगा, है ना। तो इसीलिए लेखक कहता है थोड़ा सा भी हिचकते नहीं है। कौन? भग्गू जैसे हिंसक लोगों के स्वभाव को भी दर्शाया है, जो मछली को काटने में थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं। कहानी का शुरुआत जो है ना मछली खरीदने से होता है और फिर मछली के रक्षण की बात होती है ना। मछली को खरीद कर के लाता है ना। उसके बाद क्या होता है कि मछली के रक्षण की बात होती है और मछली के रक्षा होने की बात होती है, जिससे बाल स्वभाव का सहज दर्शन करा दिया जाता है। जब मछली बाजार से खरीद करके लाता है तो संतु ये सोचता है कि पिताजी से एक मछली मांग लेंगे, उसे कुएं में डाल देंगे बड़ी होने के लिए। जब वो बड़ी हो जाएगी तो बाल्टी से निकाल करके कभी कभार हम उससे खेलेंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि बालक ये सोचता है कि मछली की रक्षा की जाए, है ना। कहानी का अंत भी मछली से होता है। कहानी का अंत भी कहाँ होता है? मछली से होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि, है ना, कहानी का अंत भी मछली पर ही होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सारी कहानी मछली पर ही आधारित है।
क्या कह सकते हैं कि सारी कहानी मछली पर ही आधारित है। अतः मछली शीर्षक सार्थक है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, है ना। मछली कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें या स्पष्ट करें, जब भी क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है, इसको देख लेना। और हाँ, जरूरी नहीं कि हम जैसे लिखे हैं वैसे लिखना है, बस इसको अच्छा तरह से समझ लेना है, अपनी भाषा में लिखना है ना। जब अपनी भाषा में लिखोगे उसी में बहुत अच्छा नंबर उठता है, ठीक है। जैसे हम कुछ लैंग्वेज को चेंज किए, ठीक है, एडजस्ट किए, उसी प्रकार से जहाँ तक हो सके अपनी भाषा में जवाब देना है। हिंदी है, अक्षर अच्छा रहना चाहिए, बस नंबर बहुत अच्छा आता है।